हेलो एवरीवन। वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। अगर आप आईटीआई वाले हैं या फिर डिप्लोमा वाले हैं फिर ग्रेजुएट डिग्री वाले हैं तो आपके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज में जो अप्रेंटिसशिप का मौका है वो यहाँ पे मिल रहा है आपको। यूसीआईएल जो आपको पता होगा कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि मेटल माइनिंग है, जो मेटल एक्सकवेट करती है। सो आपका यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये रिक्रूटमेंट आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में मैं आपको सीट्स कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, मतलब क्या है, और स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ क्लियर होंगी और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है मैं सारी चीज़ बता देता हूँ। ये आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बट इसको बहुत सारे पेज 7-8 पेजेस है, तो इसको आप पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा, पर मैं आपको दिखा दूंगा। किसके थ्रू? वेबसाइट है मैजिकल माइनिंग, वहाँ पे आपको ब्लॉग पोस्ट दिखेगा यूसीआई रिक्रूटमेंट का, जो रिक्रूटमेंट ये निकाला गया है अप्रेंटिसशिप का। आपको शॉर्ट में मैं समझा दूंगा, तो हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ। उसमें आपको ब्लॉग पोस्ट के थ्रू मैं बताता हूँ क्लियरली, उसमें आपको शॉर्ट्स में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिखा हो तो आपको खुद क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूसीएल अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2026। आपको अप्लाई कैसे करना सारी चीज़ें इसी में बता दूंगा। ये ब्लॉग पोस्ट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली आके यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ओवरव्यू, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आगे आपको बताता हूँ कितनी वैकेंसीज है और किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स आई टी आई ट्रेड अप्रेंटिस का आपको टोटल वैकेंसीज है 269। डिप्लोमा वालों के लिए जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप कहलाती है उसके लिए 60 सीट्स हैं। देन आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वाले जो डिग्री वाले हैं वो 35 सीट्स है। टोटल आपका 364 सीट्स है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आगे बता देता हूँ, और पहले तो आईटीआई और डिप्लोमा ग्रेजुएट किस कौन कौन सी पोजीशन के लिए ब्रांच वालों के लिए निकला है मैं उनको आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको दिखा दूँ कि जो लोकेशन है आपको ये क्लियर होना चाहिए। जो झारखंड के लोकेशन के लिए वैकेंसी है ये आपको जादूगोड़ा है, नरवा पहाड़ है और तुरामदी है। तो आपको अलग अलग लोकेशन के लिए रहेगा, कोई एक लोकेशन सोच के नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी साइट्स हैं, उसकी अकॉर्डिंगली ही होगा। ठीक है, एक्स आई टी आई वालों के लिए 269 सीट्स है। फर्स्ट फिटर, फिटर के लिए आपको जो आई टी आई फिटर वाले हैं 78 सीट्स हैं। इलेक्ट्रीशियन की आपका 78 सीट्स हैं। थर्ड है आपका वेल्डर जो कि गैस या फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वाले हैं, तो उनके आई टी आई वालों के लिए 35 सीट्स हैं। फोर्थ है आपका टर्नर और मशीनिस्ट है, तो उनके लिए 9 सीट्स हैं। फिफ्थ है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो उसके लिए 4 सीट्स है। सिक्स है आपका मैकेनिकल डीजल वाले जो है एमवी वाले, तो 7 सीट्स उसके लिए 7। और सातवां नंबर है आपका कारपेंटर, उनके लिए 4 सीट्स है। आठवां आपको प्लम्बर, उनके लिए 4 सीट्स है। देन आपका नाइन्थ है माइंस मेट, जो माइनिंग मेट होता है, उनकी अगर 10th पास है वो, तो उसके लिए 50 सीट्स है। 50 सीट्स इनके लिए निकाला गया है, तो आप लोग अप्लाई करने का एक मौका ले सकते हैं। ठीक है, देन हम देख लेते हैं जो डिप्लोमा वाले हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए, तो टोटल आपका 60 सीट्स है। फर्स्ट आपका माइनिंग वाले हैं, माइनिंग वाले जो डिप्लोमा किए हैं माइनिंग से, तो उनके लिए 25 सीट्स है। सेकंड है आपका सिविल वाले, तो उनके लिए 15 सीट्स है। थर्ड है आपका मैकेनिकल वाले, जो मैकेनिकल ब्रांच से हैं, 10 सीट्स है। और जो फोर्थ है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आपका 10 सीट्स हैं। तो ये भी अच्छी सीट्स है, 60 सीट्स कम नहीं होती हैं। डिप्लोमा वालों के लिए अच्छा पॉजिटिव है, आपको जो भी ट्रेनिंग अभी तक नहीं पाया। और मैं सबको पहले ही क्लियर कर दूं, जो एक बार मतलब कि एक बार अगर ट्रेनिंग ले चुका है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में या फिर किसी भी एसएससीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कुछ भी है, अगर कहीं पे ले लिया है आपने एनएटीएस या फिर एनईपीएस के जरिए, तो वो लोग इसको भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि कंपनीज एक बार देती है, दोबारा आपको ट्रेनिंग का मौका नहीं मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। सो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। अब देख लेते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए क्या क्या चीज़ें मांगी हुई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात करें तो 35 सीट्स है आपका। फर्स्ट जो माइनिंग वाले हैं बीए बीटेक किए हो तो 5 सीट्स इनके लिए। सेकंड सिविल वालों के लिए भी 5 सीट्स है। मैकेनिकल वालों के लिए भी 5 सीट्स है। देन आपको इलेक्ट्रिकल वालों के भी 5 सीट्स है। जो एडमिनिस्ट्रेशन परचेस वाले हैं, जो बीए किए हों, बीबी है या फिर बीबी है, एलएलबी है, एमबीए वाले हैं, तो उनके लिए 10 सीट्स है। 6 आपको फाइनेंस वाले हैं, बीकॉम सीए में इंटर प्रेफर्ड रहेगा, तो 5 सीट्स इनकी है। और हम आगे देख लेते हैं कि एज लिमिट्स क्या है। फर्स्टली तो इसके पहले मैं कुछ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो यूसीआईएल है उन्होंने यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यूनिट्स वाइज।
क्योंकि अलग अलग लोकेशन के लिए कितनी कितनी सीट्स किसके लिए हैं, तो मैं वो आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। जो यूनिट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जो आईटीआई वाले हैं, आईटीआई वाले जो हो गए, उनके लिए क्या क्या लोकेशन कितनी कितनी सीट्स गई हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो जादूगुड़ा है, जादूगुड़ा उसमें 118 सीट्स हैं। नरवा पहाड़ है जो, तो उसमें आपका 56 सीट्स हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंगली आपको लोकेशन मिलेगा। और जो तुरामदी है, तुरामदी है उसमें 95 सीट्स है। ऐसे ही डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए भी है। डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए क्या है, जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग वाले, तो डिप्लोमा वालों के लिए आपका रहेगा जो जादूगुड़ा है उसके लिए 26, नरवापरा है उसके लिए 14 और तुरामदी के लिए 20। और ग्रेजुएट वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए आपको जादूगुड़ा में 15 सीट्स हैं, नरवा पहाड़ में 7 सीट्स हैं और तुरामदी में 13 सीट्स है। तो इसी के अकॉर्डिंगली ही आपको लोकेशन वाइज आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करना होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो 28/2/2026 के अकॉर्डिंगली ही माना जाएगा। 28 फरवरी 2026 के अकॉर्डिंग मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 80 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो भी ST SC OBC वालों को मिलता है उसी के अकॉर्डिंगली ही रहेगा। देन आपका जो मंथली स्टाइपेंड है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली ही जो गवर्नमेंट आपको देती है। तो इतना समझ लीजिए कि 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में ही आपका स्टाइपेंड रहेगा। तो मतलब डिप्लोमा और ITI वालों के लिए 10,000 से लेके 12,000 के बीच में रहेगा, और 12,000 से 15,000 के बीच में आपका रहेगा बीटेक वालों का, ठीक है, डिग्री वालों का, जो ग्रेजुएट के लिए है, ठीक, उनका रहेगा। देन हम आगे बात कर रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ही होगा। जो आपका मार्क जो आपका जो डिग्री में रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। आपको रिटर्न इंटरव्यू या फिर एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग आपको करना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे सारे लिंक्स दिए हुए हैं। अप्लाई ITI अप्रेंटिसशिप NAPS के थ्रू करना है, और डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले NATS के थ्रू करेंगे। और अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ पे PDF पर क्लिक करके आप ऑलरेडी देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके, तो डायरेक्टली आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। और किसी को अप्लाई करना है तो ITI वाले इससे करेंगे, डिप्लोमा डिग्री वाले इससे करेंगे, ठीक है। जो भी कैंडिडेट अगर काम मतलब फिल कर रहे हैं तो फर्स्टली उनका जो ITI वाले हैं, ITI वाले, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, ITI वालों को ज़रूरी है आपका कि डॉक्यूमेंट जो भी आपको लगेगा वो NAPS पर आपको अपलोड करना है सब। इस पे फर्स्टली रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको ये भर पाएंगे बाद में। और आपका जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले हैं तो वो NATS में, डिप्लोमा और डिग्री वाले जो हैं तो उन लोग को क्या करना है, NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन करके आपको आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। कुछ चीज़ बता देता हूँ। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें जो LDP वाले हैं, लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन है, उन लोग को प्रेफरेंस मिलेगा। लोकल कैंडिडेट्स जो हैं 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर है तो उन लोग को मिलेगा। और UCL के एम्प्लॉई वार्ड्स वगैरह कुछ है तो उनको मिलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको इसी के अकॉर्डिंगली करना है, जो ITI वाले NAPS और डिप्लोमा डिग्री वाले से। फिर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या रहेगा आपका, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के लिए आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। मैं आपको इसको थोड़ा सा PDF के थ्रू आपको बताऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं उसमें, क्योंकि मेरे को एक और चीज़ आपको बतानी है जिससे कि आपको ज़रूरत लगेगी इस चीज़ की, ठीक है। तो अगर आपको जो अप्लाई डेट वगैरह जाननी है तो अप्लाई डेट तो आपको चालू हो रहा है 1 फरवरी से, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 फरवरी। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए रहेंगे, और उसमें जो LDP PAP एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंगली कैसे आपको भरना है, कोई अगर कैंडिडेट उस तरीके का है तो, ठीक है। जब आप NAPS, जो IT वाले हैं NEPS, और जो ग्रेजुएट और डिग्री वाले हैं वो NATS में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको जब UCIL की जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, ठीक है, उसमें जाना है आपको। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सारे और मार्कशीट्स आपको अपलोड करने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो ST SC OBC और नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए तो वो लोग अप्लाई करेंगे। EWS वाला सर्टिफिकेट है किसी के पास तो वो अपलोड करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट वालों के लिए, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको अपलोड करना है। देन आपको आधार कार्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट जो है उसको अपलोड करना है, उसकी डिटेल। और लैंड
एक्विजिशन सर्टिफिकेट मतलब कि जो लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको अपना आधार कार्ड फॉर प्रोजेक्ट एफिलिएटेड फैमिली एंड यूसीआईएल आईडी कार्ड जो एम्प्लॉई हैं उनको आपको अपलोड करना है, तभी आपको यहाँ पे एक रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, सो उसी का ऑर्डिनली आपको भरना है। और इसके लिए क्या क्या आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं मैं दिखा देता हूँ। इसी पीडीएफ में आपको नीचे पे मिलेगा, उसको आपको निकलवाना पड़ेगा अलग से, उसी को साथ में लगा के आपको फिल करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जब इसी पीडीएफ में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सारे जो आपको क्या फॉर्म भरना है। तो ये एम्प्लॉयज़ वार्ड सर्टिफिकेट है जो कि आपका जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं यूसीएल में उनके लिए, ईडब्ल्यूसी वालों के लिए। ठीक है, जो यूसीएल के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनके कैंड बच्चे हैं या फिर कुछ ऐसा है तो ठीक है, वो लोग ये वाला भरेंगे, अपना डिटेल्स यहाँ पे सारी डिटेल्स भर देंगे। देन आपको जो सर्टिफिकेट जो प्रोजेक्ट एफिलिएटेड पीपल हैं जो प्रोजेक्ट की वजह से 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर के हैं तो उनको ये वाला फॉर्म भरना है और इसके साथ आपको अपलोड करना पड़ेगा उसमें। देन आपको जो अदर है लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन है, तो जो लैंड वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए तो उनके लिए ये। तो आप लोग जब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेंगे और एनएटीएस और एनएपीएस में जब आप लोग कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, तो उसके बाद आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.uraniumcorporation.in है, तो आपको इस लिंक पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको देखना है रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखा होगा, आप सर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर, रिक्रूटमेंट पोर्टल है। आपको ज़्यादा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस चीज़ का, उससे लास्ट आपको यहीं पे अप्लाई करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर आपको अप्रेंटिसशिप में जिस पोस्ट के लिए आप करेंगे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको अप्लाई कर देना। ठीक है, अगर कोई भी आपको दिक्कत जाता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और सबका रिप्लाई भी करता हूँ। या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हर जगह पर ऑलरेडी नंबर प्रोवाइडेड है। या फिर आप इंस्टा में जुड़ सकते हैं, इंस्टा के थ्रू पूछ सकते हैं, लिंक्डइन हो गया, इंस्टा हो गया, आपको वेबसाइट के थ्रू कहीं से भी आप देख सकते हैं। सो आप लोग कोई भी दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। सो प्लीज़ कीप अपडेटेड विथ अस और ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, नई नई वैकेंसीज को आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। सो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विथ अस।